द्वितीय विभक्ति के नियम हैं, ठीक है। द्वितीय विभक्ति चल रही थी जी। उसमें अब ये तीसरा नियम है। कौन सा नियम चल रहा है? तीसरा। क्या है? गमन अर्थ की धातुओं के साथ। क्या है? चलना, हिलना, जाना। गमन अर्थ की धातुओं के साथ। धातुओं के साथ, जैसे कि गमन अर्थ की धातु के साथ अर्थात चलना, जाना, फिरना, ठीक है। उनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। द्वितीय। क्या होती है? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि आपका उदाहरण है, उदाहरण जैसे कि मोहन गाँव जाता है। गाँव जाता है। गाँव जाता है। तो जाना गमन अर्थ की धातु है जी। दूसरा दो गमन अर्थ की धातु है ना, जाना जी। तो गम धातु, ठीक है। तो इसके साथ कौन सी विभक्ति होगी? अब इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। किसके? गम अर्थ की धातु के साथ। लेकिन जहाँ जाया जाता है वहाँ होती है द्वितीय विभक्ति, ठीक है। जहाँ जाया जाता है वहाँ होगी द्वितीय विभक्ति। तो ये बताइए, गम अर्थ की धातु है ये जी। अच्छा, कहाँ जा रहा है मोहन? गाँव जा रहा है। इसलिए गाँव में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय नहीं, द्वितीय। द्वितीय, ठीक है। तो गाँव में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। कौन कह रहा है? इसमें जाता है लिखना है। तो जाता है तो मैं वर्तमान काल में बता रही हूँ ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भूतकाल में हो या वर्तमान काल में हो, क्रिया ही तो चल रही है। अभी आपको मैंने क्रिया में लकार का वो भेद नहीं बताया, अभी तो केवल लट लकार चल रहा है। लट लकार में ही आप सारे उदाहरण देखिए अभी, ठीक है। वो काल आपके बाद में बता देंगे। तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। एक वचन होगा तो वाक्य क्या बनेगा? मोहनः ग्रामम गच्छति। समझ में आ रहा है जी। उसी तरह से आपका दूसरा वाक्य होगा, मान के चलिए, सीता विद्यालय जाती है, ठीक है। सीता विद्यालय जाती है। सीता कहाँ जा रही है? विद्यालय। विद्यालय जा रही है। तो जाने अर्थ की धातु है ये गम जी। कृष्णा जी ध्यान कहाँ है? कहाँ जा रही है? विद्यालय। तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। और विद्यालय एक है, दो है, बहुत सारे हैं, एक। तो कौन सा वचन आ जाएगा? द्वितीय विभक्ति। एक वचन लगा दो तो क्या वाक्य बनेगा? सीता विद्यालयम गच्छति। क्या बनेगा? सीता विद्यालयम गच्छति। आया इतना समझ में आप लोगों को जी। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है। अभी तक आप एक गच्छति, पठति, लिखति, ये कौन सा लकार पढ़ रहे थे अभी तक? लट लकार। कौन सा लकार पढ़ रहे थे अभी तक? लट लकार। अच्छा, लट लकार किसको बताने के लिए आता है? वर्तमान काल को। वर्तमान काल को बताने के लिए कौन सा लकार आएगा? लट लकार। आज थोड़ा दूसरा लकार पढ़ेंगे। तो आज्ञा अर्थ को बताने के लिए, किसको? आज्ञा को बताने के लिए कौन सा लकार का प्रयोग होता है? लोट लकार। कौन सा होगा? लोट लकार, ठीक है। तो बस अभी आज हम ये लोट लकार सीखेंगे साथ में। तो लोट लकार जैसे पठती, लट लकार का क्या बनता है पठ धातु में? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। आज हम लोट लकार सीखेंगे साथ में। लोट लकार, लोट लकार जो किसको बताता है? आज्ञा को। आज्ञा देना या फिर आज्ञा लेना, इसको बताने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। इसमें कैसे रूप बनते हैं तो बोलिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। आया समझ में? तो जैसे उदाहरण के लिए इसी तरह ये सारी धातुएं इसी तरह से चला लो। जैसे लिखतु बनेगा, क्या बनेगा? लिख का गम का गच्छतु बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारी चलेंगी। आपका जैसे कि वाक्य हो, राम
पुस्तक पढ़े, राम पुस्तक पढ़े, आज्ञा दी जा रही है राम को, राम क्या पढ़े? पुस्तक पढ़े, तो कर्ता कौन है इस वाक्य में? राम कर्ता हो गया। कर्म कौन है? पढ़े, पढ़े, कर्म पढ़े। पुस्तक क्या हो गया? कर्म। क्रिया कौन सी है? पढ़े, पढ़ना, ये क्या हो गई? क्रिया, अब क्रिया में ये देखो कौन से लकार की, कौन से काल की क्रिया है? कौन से काल की क्रिया है ये? पढ़े भूतकाल की है, भविष्य काल की है। राम पुस्तक पढ़े, भविष्य काल की, भविष्य काल में ऐसे बोला जाता है राम पुस्तक पढ़े, पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ेगा, इस तरह से बोला जाता है भविष्य काल में। ये तो एक तरह, अरे आज्ञा नहीं है क्या? आज्ञा दी जा रही है ना, राम तू पुस्तक पढ़े। राम को एक कर्तव्य बताया जा रहा है कि राम क्या पढ़े? पुस्तक। तो ये वर्तमान काल तो है नहीं, ना भूतकाल है ना भविष्य काल है, आज्ञा दी जा रही है यहाँ पे। इसलिए यहाँ कौन सा लकार आएगा साथ में? लोट लकार। कौन सा आ जाएगा? लोट लकार। और जो क्रिया होती है वो पुरुष के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? पुरुष के अनुसार। तो राम कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, एक वचन। तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या वाक्य बनेगा? रामः पुस्तकं पठतु। रामः पुस्तकम पठतु। आया समझ में? जी। क्या मैं नगर जाऊं? क्या मैं नगर जाऊं। अब बताइए कर्ता कौन है इस वाक्य में? मैं। कर्ता कौन है? मैं। क्रिया कौन सी है? जाना। जाना क्या है? क्रिया। कर्म क्या है? नगर कर्म हो गया। ठीक है, क्या ये अव्यय है? ठीक है। अच्छा बताइए क्रिया में कौन सा लकार आएगा? क्या मैं नगर जाऊं? लोट लकार। आज्ञा मांगी जा रही है, आज्ञा मांगी जा रही है। क्या मैं नगर जाऊं? क्या मैं घर जाऊं? ठीक है, इस तरह से आज्ञा मांगी जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा लकार का प्रयोग होगा? लोट लकार का प्रयोग होगा। कर्ता किस पुरुष में? उत्तम पुरुष में, एक वचन। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। तो वाक्य क्या बनेगा? किम किम अहम नगरम गच्छामि। गच्छामि। किम अहम नगरम, गच्छामि। क्या वाक्य बना? किम अहम नगरम गच्छामि।